पर्वतपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ही किसान थे और दोनों ही अपनी पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन बड़ा भाई सूरज छोटे भाई मनीष से बहुत जलता था। हमेशा वो पूरी जमीन और खेत हड़पने की फिराक में रहता था। सूरज अपनी पत्नी कोयल और मनीष अपनी पत्नी खुशबू के साथ अपने अपने घरों में रहा करते थे। घर तो एक था, लेकिन वहाँ एकता बिल्कुल नहीं थी। दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहते। मनीष अपनी पत्नी खुशबू के साथ खेत पर जा रहा था। तब वहाँ पर सूरज अपनी पत्नी के साथ आकर बोला, सुना है हमारी फसल इस बार पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है। हमारे खेतों में इस बार सोना उगला है। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है और दूसरों की फसल को देखकर लगता है कि उनके घर एक दाना भी नहीं आएगा। लगता है जेठ जी के खेतों की फसल इस बार बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए इतना बोलबाला कर रहे हैं। सूरज और कोयल की बात सुनकर मनीष और खुशबू दोनों निराश होकर खेत पर जाने लगते हैं। हमारी फसल भी कम नहीं हुई है। हम अगली फसल के लिए अभी से ही मेहनत करना शुरू कर देंगे। इस बार हम महंगे वाले खाद मंगवा लेंगे और मैं भी आपके साथ खेत में हाथ बटाऊंगी। दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन मंडी में फसल का दाम लगने वाला था। कई किसान वहाँ पर अपने फसल के साथ आए थे। सूरज और कोयल भी वहाँ पर आए थे। तुम्हारे फसल है ही कितने? इन फसलों को तो मुझे ही बेच सकती हो। इसका भाव तो मैं ही लगा देती हूँ। दीदी, आपका नाम ही सिर्फ कोयल है, लेकिन बातें आपकी पूरी कठोर है। हमारा जो भी हिसाब होगा उसे हम देख लेंगे। इतना सुनते ही कोयल वहाँ से मुंह बनाकर निकल जाती है और खुशबू अपने फसलों का भाव ताव करने लगती है। आइए खुशबू बहन, इस बार का आपका फसल कैसा गया? दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या बताऊं भैया जी, इस बार फसल तो अच्छे हुए हैं, लेकिन कम हुए हैं। चने की खेती कहाँ आजकल कोई करता है। चने की खेती कम करने की वजह से ही चने आजकल बहुत महंगे बिक रहे हैं। खुशबू अपने चने के फसल लेकर मंडी पर भाव कर ही रही होती है कि कोयल के चावल के फसलों का दाम लग जाता है। चावल के दाम को देखकर कोयल और सूरज निराश हो जाते हैं। वहीं मनीष और खुशबू चने के फसलों के दाम से खुश रहते हैं। मैंने तुमसे कहा था इस बार हम भी चने का फसल कर लेते हैं, लेकिन तुम मानी ही नहीं। अब देखो, हमसे ज्यादा मनीष को चने का दाम मिल गया। अरे, तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? हम भी अगली बार चने की फसल करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सूरज और कोयल दोनों चने की खेती तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ मनीष और खुशबू भी चने की फसल की तैयारी में लग जाते हैं। अजी सुनती हो, इस बार हमें अच्छी तैयारी करनी है। इस बार भी हम चने के फसल उगाएंगे। समय बीत रहा था। सूरज महंगे महंगे खाद लेकर अपने चने की फसल पर डालता है और उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। हमें हमारे खेत के चारों तरफ कांटे और तार लगाने पड़ेंगे, वरना हमारे खेत में जानवर आ जाएंगे और हमारी फसल को इससे नुकसान हो सकता है। नहीं जी, पहले से ही हमारे फसलों में इस बार बहुत पैसे खर्च हो गए हैं और अब हम और खर्चा नहीं कर सकते। हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जानवर ही अगर हमारे फसल खा लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके भाई मनीष ने तो कांटे या तार नहीं लगाया है, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? मनीष भी अपने खेतों की रखवाली बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। हर रात वो अपने खेत के पास ही खटिया डालकर सोया करता। इस बार मैं अपने खेतों की ज्यादा रखवाली करूंगा। इस चने की खेती से ही मैं अपने पूरे साल का घर चला लूंगा। हमारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी जी। हम और मेहनत करेंगे और फसल काट कर मंडी में बेच देंगे। जब सूरज ने मनीष के चने की खेती देखी तो वो हक्का बक्का रह गया। मनीष की खेती में चने की फसल बहुत उपजाऊ और सोने जैसी चमक रही थी। सारी चीजें देखकर वो अपनी पत्नी कोयल के पास गया और उसे सारी बातें बताई। मैंने आज मनीष के चने की खेती देखी। हमारे खेत से 10 गुना ज्यादा उसके खेतों में फसल नजर आ रही है। ये कैसे संभव है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
ना महंगे खाद, ना कोई पहरेदारी, फिर भी इतने अच्छे फसल कैसे? मुझे और कोई ताने नहीं सुनने हैं उस खुशबू के। आपको कुछ करना होगा जी। रुको, मैं इसका इलाज जानता हूँ। एक तांत्रिक है, वही इसका कोई उपाय बता पाएंगे। अब समझ लो उस मनीष का अंत समय आ गया है। सूरज और कोयल दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। बगड़ बोल बच्चे, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। मैं तुझे एक दवा देता हूँ। इस चीज को जाकर अपने भाई के फसल पर डाल देना। फसल पूरे लोहे का हो जाएगा। तांत्रिक ने सूरज को एक दवा दी, जिसे मनीष की फसल में डालने के लिए कहा। जी, हम ऐसा ही करेंगे। और रात होते ही सूरज मनीष के खेतों में जाकर सारी फसलों में वो दवाई डाल देता है। सुबह होते ही जब मनीष की नींद खुलती है तो वो फसल देखकर हैरान हो जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे फसल लोहे की हो गई। मैंने क्या बिगाड़ा है भगवान किसी का? मैं कहां से अपना घर चलाऊंगा? खुशबू कहाँ हो तुम? ये देखो, हमारे फसलों को क्या हो गया? मनीष की आवाज सुनकर वहाँ पर खुशबू और पूरा गांव आ जाता है, साथ ही सूरज और कोयल भी। लेकिन ये सब कैसे हो गया? कल रात तक तो हमारे फसल बहुत अच्छे थे, मैंने खुद ही देखा था। और अब हम क्या करेंगे? लोहे के चने की खेती देखकर सूरज और कोयल बहुत खुश हुए और कहने लगे, कोई बात नहीं छोटे भाई, तुम कुछ दिन हमारे घर से चने लेकर बनाना और खा लेना। अब क्या कर सकते हैं? खुशबू बहन, अब रोना बंद कर दो और हमारे घर पे आके चने खा लेना। मैं रो कहाँ रही हूँ? भले ही हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुम लोगों के घर नहीं आने वाले। तुम लोग उसकी चिंता मत करो। दोनों परिवार का झगड़ा देखकर सरपंच जी हंसते हुए आए और बोले, अरे मनीष बेटा, इसमें रोने की क्या बात? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन कैसे? हमारे फसल अब कौन खरीदेगा? तुम ये सोचो, चने की तुम्हें सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते, अब तो तुम्हारे फसल में लोहे के चने हैं और इस समय बाजार में लोहे का बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। तुम बहुत अमीर बन जाओगे अगर ये तुमने बेच दिए तो। जी सच? क्या आप किसी को जानते हैं जो हमारे लोहे के फसल को खरीद ले? मैं उन्हें जानता हूँ, तुम घबराओ मत, बल्कि खुश रहो। जिसे पछताना है वो पछताएगा। सरपंच के कहने पर मनीष ने अपने लोहे के चने की फसल बेच दी और बड़े शान से रहने लगा। दूसरी तरफ कोयल और सूरज के चने मंडी में बहुत ही कम भाव में बिके। उन्हें उनका सबक मिल गया। मनीष और खुशबू ने बड़े मकान भी बनवा लिए और वहीं खुशी खुशी रहने लगे।